हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35। दिनांक 28/2/2022। कक्षा 6 से 8 तक। विद्यार्थी का नाम, वहाँ आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक शिक्षिका का नाम, वहाँ आपको अपने सया मैडम का नाम लिखना है। चलो शुरू करते हैं। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगल में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्दी ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लूसी बहुत देर तक सोता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताब लादूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लूसी ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रैट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तक भरी। हर हफ्ते लूसी, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ों पर स्थित बियावान गांव का दौरा करते। इस हफ्ते 2 इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लूसी सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़िया की चहचह सुनाई दे रही थी। तभी लुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुरुकार बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ी को पार करता हुआ और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इन टोरमेटो के बच्चे लूसी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लूस ने मुखौटा का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवर के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवर की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद तभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुन ली। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस, अल्फा और बीटा पहाड़ी लोधते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। बेटा, ये है इस कहानी के प्रश्न। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। ये देखिए 5 विशेषताओं के बारे में। इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा लुइस लगा क्योंकि वह नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। विशेषताएं: नए नए ज्ञान को प्राप्त करने की लगन, अपने ज्ञान को सभी में बांटना, अच्छे विचार, सभी को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना, निश्चय बच्चों को कहानियां सुनाता था। ठीक है बेटा, ये है
फर्स्ट कहानी का आंसर। ये देखिए, मैं धीरे धीरे दिखा देती हूँ आपको। ये हैं इसकी 5 विशेषताएं। ठीक है, ये देखिए। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा। आप अपने मित्रों को कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। देखिए बेटा, मैं अपने मित्रों को नैतिक शिक्षा और नए नए ज्ञान से भरी कहानियों की पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा। पुस्तक की विशेषताएं क्या है? नैतिक शिक्षा, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये देखिए पूरा आंसर है दूसरे का। ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोमांचक कहानी को चुनिए। इस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। देखिए बेटा, आपको एक कहानी सुनानी है और उसके मुखौटे बनाने हैं, जो भी कहानी के किरदार हों। ठीक है, और उनको अच्छे से कहानी को प्ले करना है, बनाना है, कहानी को प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करनी है। ठीक है, ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।